हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कितनी आसान और कितनी अच्छे तरीके से बताऊंगा भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो भिन्न का एलसीएम में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न का एलसीएम आप किस प्रकार निकालेंगे। जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, वैसे ही एलसीएम एचसीएफ निकाला जाएगा। लेकिन भिन्न का अगर बताया गया कि भिन्न का निकालने के लिए तो इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। और फिर एचसीएफ का भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भिन्न का एलसीएम यानी भिन्न का लॉसव। तो भिन्न का लॉसव मतलब भिन्न है, भिन्न में है। भिन्न यानी किसे कहते हैं भिन्न, भिन्न किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3/4 है इस प्रकार, तो ये क्या है अंश, ये अंश में होता है और ये हर में होता है। ठीक है, तो अंश हर वाला सिस्टम जब रहेगा तो इसको इसको ही कहते हैं क्या भिन्न में। इसका फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो भिन्न का क्या लिखेंगे, भिन्न का अगर निकालेंगे भिन्न का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे भिन्न का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, इस अंश है जो अंश का ये क्या होता है फार्मूला, अंशों का आपका जो एलसीएम निकाला जाता है तो अंशों का एलसीएम होता है। ठीक है, तो अंशों का एलसीएम और ये अंशों का एलसीएम। उसके बाद नीचे आपका हर यानी ये क्या हर, तो इस हर का क्या होता है आपका एचसीएफ यानी हर का मास। ठीक, भिन्न अंशों का एलसीएम यानी लॉस और हर का क्या एचसीएफ। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और इसी प्रकार निकालेंगे कि भिन्न का एलसीएम किस प्रकार निकलेगा। ठीक है, इसी फार्मूला के सहायता से। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि देखिए यहाँ पर अगर 2 और नीचे क्या है 3 भिन्न में है। इसी प्रकार से आपका दिया गया है 4 और नीचे क्या है 5। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका ये और एक दिया है क्या 3 और नीचे क्या है 4। तो इससे ऐसे ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो इससे हम क्या निकालेंगे भिन्न का एलसीएम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न का एलसीएम में आप भिन्न का एलसीएम यानी भिन्न का एलसीएम इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, भिन्न का एलसीएम बराबर देखिए आप इसका एलसीएम निकालेंगे यानी ई जो ऊपर में है अंशों का एलसीएम। अंश क्या है 2 है, 4 है, 3 है। इस 2, 4, 3 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4, 3 का एलसीएम आप किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 2, 4 और 3 इस प्रकार लिख लिए और इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम मतलब ये एलसीएम का चिन्ह होता है। तो एलसीएम निकालिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 से पहाड़ा लगाएंगे तो क्या 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो रहा है। 3 नहीं कटेगा, 3 पहाड़े 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो क्या करेंगे 3 को उसी तरह लिखेंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। ठीक, अब फिर 2 से करेंगे, फिर 2 को कटाने के लिए 2 से पहाड़ा लगाना होगा। ठीक है, फिर 2 एकम 2 हो गया और ये भी 1 हो गया, ये कॉमन हो गया यानी इसका काम खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे, ये 3 है यहाँ पर बच गया, 3 को फिर यहाँ पर एक एक करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 से फिर एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे 3 से, तो ये 1 हो गया और उसके बाद ये 3 का क्या भी 1 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया तो क्या इसका एलसीएम पूरा हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आया, इस यहाँ से हमको क्या एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा यानी इसका गुना करेंगे 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इस 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर अंशों का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बट्टा देखिए आपका फार्मूला में है बट्टा। उसके बाद क्या हर का एचसीएफ यानी हर में क्या क्या संख्या है 3, 5, 4, 3, 5, 4 का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 4, 5 का आप एचसीएफ निकालिए। ठीक है, इस प्रकार से 3, 4, 5 इसी प्रकार से आप एचसीएफ निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आप एचसीएफ अगर नहीं निकालना जानते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो आपका आई बटन में दिखने को मिल जाएगा। वीडियो आप जाके एक बार देख लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, उसके बाद आप पूरा डिटेल्स में देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इस एलसीएम विधि से ही निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए ये 3 इसमें 2 अगर 2 से काटते हैं तो ये एक ही संख्या कटेगा, ये 5। अब 2 से करेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। आपको 3 से करने हैं, 3 से अगर पहाड़ा लगाना है तो ये 1 कटेगा, बाकी 2 नहीं कटेगा। इसमें अगर इसमें वह संख्या का आपका
एचसीएफ निकालेंगे, यानी वो संख्या से आपको पहाड़ा लगाना है जो ये तीनों संख्या कट जाए, तीनों संख्या कटे तभी वो क्या संख्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें देखिए ये 3 को अगर 1 से पहाड़ा लगा रहे हैं तो ये सारा चीज़ कट जाता है, क्योंकि देखिए 1 क्या है, 1 गुना 3 इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 1 गुना 4, 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5, यानी ये क्या है आपका, ये एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन संख्या क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये पहाड़ा लग जाएगा इसका 1 का। तो 1 क्या हो जाएगा, ये सह अभाज्य, यानी ये क्या है आपका सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, को प्राइम। ठीक है, तो ये 1 1 1 ये तीनों का 1 मिल रहा है, यानी 1 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 3 4 5 का एचसीएफ, 3 4 5 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी हरों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर तब क्या हो जाएगा 12/1, यानी 12 हो जाएगा इसका आंसर, यानी भिन्न का एलसीएम आपका क्या निकला, 12 निकला। निकालते हैं नेक्स्ट, भिन्न का एचसीएफ किस प्रकार से निकलेगा देखेंगे, इसी संख्या का आपका एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे कि कितना निकलेगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो भिन्न का एचसीएफ आप इस फार्मूला का देखेंगे कि क्या होगा, भिन्न का एचसीएफ जब निकालेंगे, जब ये एचसीएफ निकालेंगे तो ये एचसीएफ क्या होगा कि ये ऊपर में रहेगा। ठीक है, अंशों का एचसीएफ हो जाएगा तब। ठीक है, इस प्रकार से आप अंशों का क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ लिखेंगे। ठीक, अंशों का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, हर का एलसीएम हो जाएगा। आपका भिन्न का एलसीएम में क्या फॉर्मूला था कि भिन्न का जब एलसीएम निकाल रहे थे तो ये जो एलसीएम निकाल रहे थे भिन्न का एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर में था, लेकिन इसमें क्या करें एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ ऊपर में रहेगा, यानी अंश हर वाला सिस्टम उसी प्रकार रहेगा। ठीक है, तो ये आपका समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे एक बार। तो एचसीएफ इसका किससे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ निकालेंगे यानी अंशों, यानी 2 3 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 3 4, देखिए ये 2 से काटेंगे तो ये एक ही संख्या कटेगा, एक ही बार कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 एक बार कटेगा, लेकिन 3 नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से कर रहे हैं, यानी 1 को छोड़कर, तो ये तीनों संख्या क्या नहीं कट रहा है एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 के सिवाय यानी 1 हो जाएगा, 1 से कट रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम यानी हर का एलसीएम बोला है तो 3 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 5 का एलसीएम आप निकालें यहाँ पर 3 4 5, तो 3 एक बार हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो पूरी 3 कटेगा, एक बार 4 से करेंगे एलसीएम तो 4 कटेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 का यानी सारे संख्या क्या है, अलग अलग है, तो इसका क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी देखिए यहाँ पर 3 4 5, यानी 3 4 5 का क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 3 4 5 का गुना करके कितना होगा, 3 चौके 12, अब 5 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम भी क्या निकलेगा, 60 निकलेगा। इस प्रकार से तो 60 हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी यही 1/60 क्या हो जाएगा, भिन्न का एचसीएफ हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको समझ में नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो भिन्न में एक बहुत ही आसान सवाल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है क्या है, 2/4 है, और यहाँ पे आपका है 4/6, और उसके बाद है यहाँ पर 8 आपका क्या है 5 है। तो इसका क्या करेंगे, भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला में क्या है, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ है, भिन्न का हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अंशों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी 2 4 ये अंश है तो 2 4 8, एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 8। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसका क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे पहाड़ा, तो एक बार में जाएगा, और ये 2 दूनी 4 यानी 2 बार में जा रहा है, ये 4 बार में जा रहा है, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखिए ये 2 संख्या आपका नहीं कट रहा है, ये एक ही कट रहा है, यानी इसके बाद और नहीं जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। इससे देखिए ये तीनों संख्या और नहीं कटेगा, यानी 1 2 बार कट रहा है तो 2 बार कटने से नहीं होगा, ये तीनों संख्या आपका कटना चाहिए। जैसे कि ये 2 से कटे 3 बार कटे, यानी तीनों संख्या कट गया, इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ 2 लिखेंगे, और देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, यानी हर का एलसीएम बोला है तो हर का एलसीएम करेंगे।
तो हर का एलसीएम किस पर करेंगे, देखिए 4, 6 और 5, इसका एलसीएम करेंगे। यानी देखिए 2 से एक बार जाएगा, 2 से 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर आपका 5 पहाड़ है, 2 के पहाड़ में नहीं आता है तो 5 क्या करेंगे, वही लिखेंगे, ठीक है, कोमा लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर से क्या करेंगे, 2 से जाएगा 1 करने के लिए, इसमें आपका एलसीएम में 1 करने के लिए आप पूरी तीनों 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर कटेंगे, फिर 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, 5 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो इसका नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 3 से काटना होगा, 3 कितना बार में, एक बार में कटेगा, ये 3 कट जाएगा और ये इसका काम खत्म हो गया दोनों का, ठीक है। 5 बचा, फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे एलसीएम, यानी 5 एकम 5, फिर ये 1 1 यानी 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, ये संख्या को गुना कर लेंगे, तो ये संख्या गुना करके आपका कितना होता है, देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 फिर गुना 3 और गुना में क्या 5, ठीक। अब पूरी गुना कर लेंगे, यानी देखिए आपको क्या बोले थे, गुना करने का सबसे आसान तरीका क्या बोले थे कि 2 और 5 का जोड़ा हमेशा क्या होता है, 1 2 और 1 5 जहाँ रहेगा तब क्या करेंगे, 1 0 दाएं साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जो संख्या बच गया उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। देखिए क्या करेंगे, एक बार गुना करके देखिए पूरे टर्म को, ये 60 आएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 12 60। तो हम क्या कि एक शॉर्ट तरीका निकाले कि 5 और 2 का जोड़ा जब लगेगा तो 1 0 दाएं साइड में लिखेंगे, अब बाकी जो संख्या बच गया 2 और 3 इसका गुना कर देंगे और ये बाएं साइड में लिखेंगे, तो ये 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकलेगा। हम क्या करेंगे, देखिए हर का एलसीएम बोले थे तो 60 निकला, तो 60 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको, देखिए 2 का कितना बार में कटेगा, 2, देखिए 2 एकम 2 और 2 का भाग करेंगे यानी 60, यानी कितना होगा नीचे, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 0 लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1/30, यानी 1/30 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप भिन्न का एचसीएफ और भिन्न का एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से सीख लिए हैं। आशा करते हो वीडियो को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।